Good morning all. Welcome to the next lecture on the computer applications in business. Till now, we have done what is the basic meaning of computer organization, what is central processing unit, what are the input and output devices, what are the basic storage devices, introduction to the software, what is system software, what is an operating system, what are different types of user interfaces and their types. After that, we have word processing, which we have also covered in our last lecture. Now, the new topics for this unit are what are spreadsheets, introduction to database, tables, queries, reports, form generation, and fuzzy logic, etc. Out of these, the spreadsheets, introduction to database, tables, queries, reports, and form generation, it is basically belongs to practical part. So we will cover the theory of these topics in our practical portion where we will do the experiment or practical, and as well as we will study about the basics or theoretical part of this one. So after skipping this one, which we will cover in our practical part in physical classes, we will now talk about the unit 2, that is this part, information technology in business. In this, first, what is a information technology? First of all, we will discuss about the definition of information technology. So what basically an information technology is? The information technology is use of computers to store, retrieve, transmit and manipulate data और information. तो basically IT क्या है हमारे पास? कंप्यूटर्स का यूज किसमें? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिट्रीव का मतलब उसको दोबारा से असेस करना, उसको ट्रांसमिट करना और उसको चेंज मैनिपुलेशन करना. दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो अगर हम इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट और मैनिपुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, देन इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी, or in short IT is typically used with the context of business operations as opposed of personal or entertainment technologies. बेसिकली क्या कह रहा है कि आईटी जब हम कंप्यूटर का यूज स्पेशली बिजनेस पर्पज के लिए करते हैं, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में उस टर्म को बोला जाता है आईटी. IT is considered as a subset of information and communication technology, ICT. तो IT क्या है? ICT का एक सब पार्ट है. अब देखिए बेसिकली एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज जनरली एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाम से क्लियर हो रहा है क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है कि उस इंफॉर्मेशन को हम अगर हमें आगे भेजना है, और एक कंप्यूटर सिस्टम है इंक्लूडिंग हार्डवेयर भी जिसमें होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा और पेरिफेरल इक्विपमेंट. पेरिफेरल इक्विपमेंट का मतलब जो साइड इक्विपमेंट होते हैं, जैसे इंटरनेट के लिए मॉडेम एटसेट्रा. ये हमारे पास क्या है? आईटी की डेफिनेशन है बेसिक. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लैन, मैन एंड वैन. बेसिकली these are the systems. ठीक है, systems हैं to share information. कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है वो है लोकल एरिया नेटवर्क मींस लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज मैन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज वैन. सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है हमारे पास? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट कनेक्ट्स टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर. जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये तीन कंप्यूटर्स हैं, ये दो कंप्यूटर अलग से हैं, ये इनकी कनेक्टिंग डिवाइस है, यहाँ पे एक स्कैनर है या प्रिंटर है, ये एक अलग से कंप्यूटर है. तो बेसिकली अकेले यहाँ पे कंप्यूटर की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड और भी डिवाइसेस हैं. फॉर एग्जांपल चाहे वो आपका प्रिंटर है, चाहे फैक्स है, चाहे मॉडेम है, उन सभी की इंटरकनेक्टिविटी इज नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क. द कंप्यूटर्स कैन बी जियोग्राफिकली लोकेटेड एनीवेयर.
तो जरूरी नहीं है कि वो जो इन कंप्यूटर्स को हमने आपस में जोड़ा वो एक कमरे में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। उसी के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, लैन, वैन या मैन। कि अगर एक रूम में है, वो सिंगल रूम में है या एक सिंगल छोटी बिल्डिंग में है, तो उस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगर वो किसी शहर में है जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन, बड़ी सिटी में है तो उसको हम बोल देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे हमारे केबल सिस्टम है। और वाइड एरिया नेटवर्क जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो अगर वहां पे हम जो इंटरनेट है या कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली लैन क्या है, नेटवर्क इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जांपल इन अ रूम और बिल्डिंग और ए कैंपस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। कि जब हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो छोटे एरिया में है, रूम में है, एक छोटी बिल्डिंग में है, या एक कंप्यूटर छोटे कैंपस में है, जैसे आपके कॉलेज का कैंपस है, तो उस तरह की एरिया नेटवर्किंग को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हमारे पास नेटवर्क किसी सिटी में हो, नेटवर्क इन अ सिटी इज नोन एज मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वैन, मींस वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम बात करते हैं, जब नेटवर्क कहाँ पे हो, जियोग्राफिकली कंट्री या अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब का मतलब पूरी पृथ्वी के कंट्रीज के बीच में, और जो ग्लोब या पृथ्वी के बीच में आपस में जब कनेक्टिविटी है हमारे पास, तो उस तरह की नेटवर्क को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब एप्लीकेशंस क्या है नेटवर्क्स की। अब नेटवर्किंग हम करते क्यों है, तो नेटवर्किंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, एक तो जैसे हमने पहले बताया कि नेटवर्किंग हम बेसिकली करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कि हमें कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, या रिसोर्सेज, जैसे एक प्रिंटर है हमारे पास और 10 कंप्यूटर हैं, तो उन 10 कंप्यूटर्स में सेम प्रिंटर को हमने यूज करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उन 10 कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी करवाएंगे, किससे, उस प्रिंटर से। तो उस तरह को हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो हार्डवेयर का भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है। जैसे प्रिंटर की हम बात कर रहे थे, तो वो क्या हुई थी, हार्डवेयर का था, तो हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग थी। और सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग क्या, जैसे हमारे पास होते हैं, आपने सुना होगा विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर क्या, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज कंप्यूटर के ऊपर हम अपनी विंडोज इंस्टॉल कर देते हैं, और बाकी सभी कंप्यूटर उस विंडोज का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन और नेटवर्क, फर्स्ट वन है रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कहीं भी, कोई भी फाइल है, चाहे वीडियो फाइल है, चाहे ऑडियो फाइल है, चाहे किसी तरह का डेटाबेस है, ठीक है, सर्च कोई भी डाटा हमें करना है, जैसे इंटरनेट पे हम करते हैं, गूगल पे है, या उसको जनरली बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। कम्युनिकेशन करना है, आपस में हमें वार्तालाप करना है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे मैसेज के थ्रू हो, एटसेट्रा। रिमोट कंप्यूटिंग, रिमोट कंप्यूटिंग मतलब कि हम कैलकुलेशंस यहाँ बैठ के, जैसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स का यूज करते हैं, ताकि हमारी कंप्यूटिंग क्या हो जाए, रिमोट कंप्यूटिंग हो, कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी और के रिसोर्सेज को शेयर करके अपनी कंप्यूटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटिंग का मतलब है यहाँ पे कैलकुलेशंस। These are some of the applications of network: information sharing, resource sharing, communication and remote computing. अब बात करेंगे हम डिटेल में लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कहाँ पे होगा, विद इन द बिल्डिंग होगा। विद इन अ बिल्डिंग होगा ये। और ये क्या होगा, प्राइवेटली ओन्ड होगा, कि किसी का पर्सनल होगा ये हमारे पास, प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। जैसे हम घरों में करते हैं, हमने एक राउटर लगा दिया और उसका वाई, जैसे जियो का वाईफाई आप जनरली हम लगाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, घर के 3 या 4 मोबाइल फोन्स क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं और उसके इंटरनेट का यूज करते हैं। तो वो क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, जो हमारा क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है, कि एक प्राइवेट बंदे का है वो, within a small area, usually a single building or a campus up to a few kilometers, within half to 1 kilometer इसकी रेंज हो सकती है।
क्योंकि इसका साइज रिस्ट्रिक्टेड है, सिंस इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन साइज दैट मींस देयर डाटा ट्रांसमिशन टाइम कैन बी नोन इन एडवांस। क्योंकि हमें पता है कि हमारा एरिया छोटा है तो हम बता सकते हैं कि डाटा कितनी जल्दी वहां पहुंच सकता है। एंड नेटवर्क मैनेजमेंट भी क्या होगी, क्योंकि ये छोटा होता है तो नेटवर्क की मैनेजमेंट भी क्या होती है इसमें, ईजी होती है। एडवांटेजेस क्या है लोकल एरिया नेटवर्क की, तो कॉस्ट कम है इसकी। कॉस्ट क्या होता है, अगर हम एक ही रिसोर्स को, जैसे एक ही प्रिंटर है हमारे पास और हम क्या करते हैं 10 कंप्यूटर उससे जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, वहां पे कॉस्ट कटिंग होगी। 10 डिफरेंट प्रिंटर्स खरीदने की जगह हमने क्या किया है, एक प्रिंटर को ही शेयर कर दिया सभी के साथ। तो कॉस्ट रिडक्शन थ्रू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एंड रिसोर्सेज एंड द नेटवर्क सर्विसेज। इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिल्डिंग है उसमें अलग अलग हमारे पास रूम्स बने हुए हैं, तो उनके बीच में इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सचेंज के अदला बदली कर सकते हैं ले इंफॉर्मेशन की। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, हम अपने डाटा की सिक्योरिटी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो आउटसाइड वर्ल्ड से क्या है, बिल्कुल कटा हुआ है, वो विद इन अ बिल्डिंग ही है। उसका बाहर के, ये मान लीजिए बाहर का नेटवर्क था, ये हमारी बिल्डिंग है, इनके बीच में आपस में अगर हम कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रखते तो यहाँ पे बाहर के वर्ल्ड से कोई भी अटैक नहीं हो सकता। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी ज्यादा होती है लोकल एरिया नेटवर्क की। इंक्रीजिंग नंबर एंड वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंट डाटा टर्मिनल्स पीसी एंड वर्क स्टेशन, वही कि हम शेयरिंग कर सकते हैं इसलिए। लोकल एरिया नेटवर्क वही दिखाया जैसे कि ये बिल्डिंग में है, ये कुछ 5 डिवाइसेस हैं, ये इथरनेट से जोड़ रखे हैं, इनको हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे कि इथरनेट क्या होता है, टोकन रिंग क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। तो ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क इन अ बिल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क जो सिटी में पूरे में फैला हुआ हो या मल्टीपल बिल्डिंग्स में। इज अ नेटवर्क दैट इज यूटिलाइज्ड अक्रॉस द मल्टीपल बिल्डिंग्स, commonly used in school campuses or large companies with the multiple buildings. It is larger than LAN, LAN से तो बड़ा होता है लेकिन WAN से क्या होता है, छोटा। और इसकी रेंज क्या होती है, 1 to 10 किलोमीटर मैन की। लैन की रेंज हमने जैसे पहले पढ़ी थी, कितनी है लैन की रेंज, लैन की रेंज है हमारे पास 0 to 1 किलोमीटर। और जो वैन है, वैन की रेंज है अक्रॉस द ग्लोब, मीन्स हजारों किलोमीटर उसकी रेंज हो सकती है। इट इज आल्सो यूज्ड टू मीन द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लैंड्स बाय ब्रिजिंग देम टुगेदर, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स है कि एक बिल्डिंग में एक लैंड चला हुआ है, दूसरी बिल्डिंग में दूसरा लैंड चला हुआ है, तो उनको आपस में कनेक्टिविटी करके क्या बना सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। दिस सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ कैंपस नेटवर्क। A metropolitan area network is a system of lands connected throughout a city or metropolitan area। ये वही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं जो किसी सिटी में और मेट्रोपॉलिटन एरिया में बिखरे हुए हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी का काम करता है कौन, मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इनको जो शेयरिंग, जो आपस में कनेक्टिविटी होती है, जैसे अगर हम बात करें लैन की, तो वो बेसिकली हम करते हैं जनरली वायर्स के थ्रू, फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जनरली टेलीकम्युनिकेशन मीडिया के, जैसे हमने बीएसएनएल का लैंडलाइन ले लिया है, उसके जरिए हम जनरली यही करते हैं आपस में कनेक्टिविटी। ब्रांच ऑफिसेज आर कनेक्टेड टू हेड ऑफिस थ्रू द मैन्स। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज मैन आर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड ग्रोसरी चेन्स एंड बैंक्स एटसेट्रा। तो मैन में ये है, देखिए एक बिल्डिंग ये है, उसके बीच में ये आपस में कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे, दूसरी बिल्डिंग ये है, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं लैन के थ्रू, नेक्स्ट बिल्डिंग ये है जहाँ पे कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं लैन के थ्रू, और इन सभी को हमने आपस में जोड़ दिया है मैन के थ्रू, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। और एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है वो भी हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ दिया है। ये सिंपल वही है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क ये था, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क ये था, और इनको हमने आपस में कनेक्टिविटी कर दी मैन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क और वैन।
तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, बेसिकली मैन की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैन विद इन अ सिटी होता है और वैन कहाँ पे होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, हजारों किलोमीटर तक की रेंज में भी ये हो सकता है, पूरे ग्लोब पे होगा। ग्लोब का मतलब क्या है, पूरी अर्थ को भी ये कवर कर सकता है, या डिफरेंट कंट्रीज। अदरवाइज द सेम प्रोटोकॉल एंड इक्विपमेंट आर यूज्ड एज अ मैन, कि हम वो जो भी प्रोटोकॉल या इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स मैन भी यूज होते हैं, उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास या इक्विपमेंट्स वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होंगे। जैसे ये दिखा रखा है कि पूरी ग्लोब है, एक कंट्री यहाँ पे है, अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो जब हम पूरे ग्लोब की बात या डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो उस तरह की नेटवर्किंग को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क स्पैनिंग मतलब फैला हुआ, a large spanning a large geographical area of around several hundreds miles to across the globe, कि एक ऐसा नेटवर्क है जो हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। मे बी प्राइवेटली ओन्ड और लीज्ड, ये प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकता है या लीज लाइन के थ्रू भी हो सकता है, लीज भी हो सकता है, मीन सरकार से किसी ने लीज पे लिया हो। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटरप्राइजेज नेटवर्क इफ दे आर प्राइवेटली ओन्ड बाय द लार्ज कंपनी। जैसे जियो की अगर हम बात करें तो वो क्या हुआ, एक एंटरप्राइज नेटवर्क हुआ। बीएसएनएल की बात करें वो लीज है गवर्नमेंट का। कैन बी कनेक्टेड थ्रू द केबल, फाइबर और सैटेलाइट। और इसको जब आपस में डिवाइसेस जुड़ती हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, वो केबल्स के थ्रू भी जुड़ सकती हैं, फाइबर केबल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, फाइबर नेटवर्क के थ्रू, या सैटेलाइट के, जैसे हमारे मोबाइल्स कैसे आपस में कनेक्टिव होते हैं, सैटेलाइट के थ्रू। इट इज टिपिकली स्लोअर एंड लेस रिलायबल देन लैन। लैन में स्पीड बहुत ज्यादा थी क्योंकि एरिया कम था, लेकिन वैन में स्पीड कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है और लेस रिलायबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर से आके कोई भी अपने हमारे सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए लेस रिलायबल है। और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या आता है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट एटसेट्रा, जिनको हम आगे के चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। दिस इज अगेन अ लैन, ये लैन 1 है, लैन 2, ये लैन 3, ये लैन 4, और उनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैन। तो जब कुछ लैन्स या कुछ मैन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक वैन बन जाता है। ये अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब बेसिकली क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। टोपोलॉजी इज रेफर टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पे जो डिवाइसेस हैं कनेक्टेड आपस में, उनका लेआउट कैसा होगा। देयर आर सम कॉमन टोपोलॉजीज, अलग अलग तरह की टोपोलॉजी हो सकती है हमारे पास, जैसे एक ट्री है, मैश है, स्टार है, बस है, रिंग है, ट्री है, हाइब्रिड है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जैसे ये बस टोपोलॉजी है, ये रिंग है क्योंकि रिंग की तरह दिखाई दे रही है, ये स्टार है, स्टार की तरह दिखाई दे रही है, ये मैश टोपोलॉजी है। ये एक्सटेंडेड स्टार है कि स्टार वाली को ही आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, ये हरारिकल है, ये मैश है। अब सबसे पहले बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, जिसमें हर एक डिवाइस दूसरी हर डिवाइस से जुड़ी, जैसे ये डिवाइस इससे भी जुड़ी है इस वाली लाइन के थ्रू, ऐसे इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, ऐसी हर एक डिवाइस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरह की डिवाइस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट के हर एक पॉइंट का, अगर हम इनको जो डिवाइसेस हैं इनको अगर हम पॉइंट की तरह कंसीडर करें तो हर एक पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद द एवरी अदर डिवाइस। हियर एवरी डिवाइस हैज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद अदर डिवाइस। अब जैसे अगर हम बात करें, यहाँ 6 डिवाइसेस थी, तो इस डिवाइस का कितने से कनेक्टिविटी है, बाकी 5 से। इसकी कितनी है, बाकी 5 से। तो अगर टोटल n डिवाइसेस हो तो उन सबकी कनेक्टिविटी कितनों से होगी, n-1 नोड से कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बाकी सभी से होगी अपने आप को छोड़ के। A fully connected mesh can have n into n-1 by 2 physical connection to link n devices। अब देखिए जैसे यहाँ पे
एन कितना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एन कितना है 6, तो हमारे पास 6 इंटू 6 - 1/2, तो 6 × 5/2 कितना होगा, 2 3 × 6, 15 आपस में कनेक्टिविटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो आपस में हमारे पास क्या होंगे, n इंटू n -1/2 कनेक्शन होंगे। इट मस्ट हैव n-1 IO पोर्ट्स। IO पोर्ट्स का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट के हर एक डिवाइस पे क्या होता है, IO पोर्ट होता है। एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस देखिए, देखने से क्लियर है कि अगर बाय चांस ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया तो क्या होगा, इससे केवल इनके कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों के कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि अगर बाय चांस कोई एक वायर ब्रेक भी हो जाती है तो हमारे पास उससे क्या होगा, दूसरे के कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। इट इज, और क्या है, अगर इसने यहाँ पे डाटा भेजना है तो ये किसी और की हेल्प से नहीं भेजेगा, डायरेक्ट भेजेगा। तो अगर इसने यहाँ भेजना है तो डायरेक्ट भेजेगा, इसने यहाँ भेजना है तो डायरेक्ट भेजेगा, इसने भेजना है यहाँ डायरेक्ट, तो आपस में क्या होता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड लिंक होता है एक दूसरे के बीच में। दे यूजेस अ डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब एक स्पेशल उनके लिए ही, डेडिकेटेड लिंक, सो दैट ईच लिंक कैन ओनली कैरी इट्स ओन डाटा लोड, सो ट्रैफिक प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि इस रास्ते पे यहाँ वाला ट्रैफिक भी जाएगा, हर एक के लिए क्या एक डेडिकेटेड लोड लिंक बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब इफ वन ऑफ द लिंक गेट डैमेज्ड इट कैन नॉट अफेक्ट अदर्स, तो ये दूसरों को अफेक्ट नहीं करता। प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले इसमें इंटरफियर नहीं करते, तो इसलिए डाटा हमारे पास क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। फॉल्ट आइडेंटिफाई और फॉल्ट आइसोलेशन आर इजी, तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं कि कौन सी वायर में प्रॉब्लम है और उसको हम ठीक भी कर सकते हैं इजीली। अब इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे वायरिंग का या केबलिंग का खर्चा बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक डिवाइस के लिए एक अलग से केबल यूज करनी पड़ रही है और आईओ पोर्ट यूज करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए cost is very large since every device is connected to each device through the dedicated link, so it requires very high cost है इसकी, हाई कॉस्ट या एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, द शेयर बल्क ऑफ वायरिंग इज लार्जर देन द अवेलेबल स्पेस। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है, तो हमारे पास पाइप का साइज कम है और वायरिंग क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच डिवाइस इज आल्सो एक्सपेंसिव, तो हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हर एक में लैन पोर्ट होगा या कुछ और स्पेशल डिवाइस होगी, तो वो बढ़ जाएगी हमारी कॉस्ट। नेक्स्ट टोपोलॉजी की है एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे हमारे पुराने टाइम में टेलीफोन सिस्टम बीएसएनएल के हुआ करते थे, वहां पे क्या करते थे, हर एक डिवाइस की दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था, तो वो मैश टोपोलॉजी थी। वैन में कुछ जगह हम अभी भी यूज करते हैं मैश टोपोलॉजी का। दूसरी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली देखिए, इस तरह की टोपोलॉजी को हम स्टार बोलते हैं, जहां पे डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये डिवाइस इससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बीच में एक स्पेशल डिवाइस लगी होती है, वो डिवाइसेस आपस में ही कनेक्ट होती हैं उस डिवाइस के थ्रू, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं हब, सेंट्रलाइन हब या स्विच के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी होती है। तो ये स्टार की तरह दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज है कि एक तो इसमें वायरिंग कम हुई है औरों के मुकाबले, ठीक है जी, लेकिन डिसएडवांटेज है क्या, कि अगर बाय, और एडवांटेज क्या है कि अगर ये वाला लिंक फेल होगा तो इससे केवल यहाँ पे ही कम्युनिकेशन रुकेगा, बाकी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट या कम्युनिकेट करती रहेंगी, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बाय चांस यही फेल हो गई तो इसकी वजह से सबका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रली इस डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर ये डिवाइस हमारी फेल हो जाती है तो पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा।
तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, जिसमें हर एक डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। उसमें था पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन ईच अदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं हब या स्विच, जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम आता है। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस, डिवाइसेस के बीच में आपस में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती। ट्रांसमिशन इज अकर्ड थ्रू द हब, ट्रांसमिशन केवल किसके, हब के थ्रू होगा। When one device wants to send data, ये डिवाइस इसको डाटा भेजना चाहती है, तो वो क्या करेगी, पहले हब को भेजेगी और हब इसको आगे ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे। या ये डिवाइस इसको यहाँ डाटा भेजना चाहती है, तो ये क्या करेगी, हब पे भेजेगी और हब ही आगे डिसाइड करेगा कि वो कहाँ पे भेजना है डाटा। तो इट इज द स्टार टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि वायरिंग का खर्चा कम हो गया और हमारे पास आईओ पोर्ट्स उतने यूज नहीं करने पड़े। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इजी है, क्योंकि एक बीच की डिवाइस से ही आपस में उनको कनेक्टिविटी करनी है। रोबस्टनेस है, रोबस्टनेस का मतलब क्या है कि अगर बाय चांस एक लिंक फेल होता है, ये वाला लिंक फेल हुआ, तो उससे केवल यहाँ का कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा, बाकी के कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूव द पार्ट्स, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना इजी है। नो डिस्टर्बेंस ऑफ द नेटवर्क देन कनेक्टिंग एंड रिमूविंग डिवाइसेस, कि अगर एक डिवाइस हमें ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बेशक यहाँ पे लेस केबलिंग है, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, एक स्पेशल राउटर खरीदना पड़ रहा है जिसको हम बोलते हैं हब। तो हब के लिए एक्स्ट्रा हमारे पास कॉस्ट करनी पड़ेगी। और सभी की डिपेंडेंसी किसकी है, के ऊपर है, हब के ऊपर। अगर हब ही डाउन हो जाती है तो पूरा सिस्टम हमारा डाउन या डेड हो जाएगा। एप्लीकेशंस है, स्टार टोपोलॉजी जनरली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप लोग कंप्यूटर लैब में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि हमारे जो आपस में कंप्यूटर हैं वो कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड। हाई स्पीड लैंस आल्सो जनरली यूज्ड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं बस, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड वायर होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बस। ये क्या है, सेंट्रल बस है। जितनी बस जितनी भी डिवाइसेस है वो उस बस के जरिए आपस में कनेक्टिविटी होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वायर्स। और इस बस के दोनों एंड्स पे क्या होते हैं, टर्मिनेटर्स लगे होते हैं, और यहाँ पे स्पेशल टर्मिनल्स लगे होते हैं जिनके जरिए यहाँ से हम लिंकेज करते हैं अदर डिवाइसेस की। तो बिकॉज एक सेंटर लाइन बस का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ही वायर से मल्टीपल पॉइंट्स निकल रहे हैं। यहाँ पे एक ही वायर से देखिए, यहाँ से यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल गया, एंड सो ऑन। Here one long cable act as the backbone to link all the devices are connected to the backbone by drop lines and the tabs. इसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। ये भी ड्रॉप लाइन है, ये भी ड्रॉप लाइन है, ऐसे ये भी ड्रॉप लाइन है, ये भी ड्रॉप लाइन है, और ये भी ड्रॉप लाइन है। और जो ये जहां पे कनेक्शन हो रहा है इसको बोला जाता है टैप। टैप इज अ splitter that cuts the main link. This allows only one device to transmit at a time. अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक बार में केवल एक ही डिवाइस डाटा सेंड करती है जनरली सिंपल टोपोलॉजीज में। लेकिन जो हमारे पास एडवांस बस टोपोलॉजीज है उसमें मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीपल एक साथ कंटिन्यूअसली पैरेलल में डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। ये भी अगेन वो एग्जांपल है, दीज आर द टैप्स, दिस इज द सेंट्रल बस एंड दीज आर द लिंक्स और ड्रॉप लाइंस। इसको ड्रॉप लाइन और ये क्या टैप है। ये भी एक क्लोज्ड बस है, तो बस जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, इस तरीके से भी बस की कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन बस होना क्या चाहिए कि एक मेन जो सेंट्रल बैकबोन है उससे कनेक्ट होनी चाहिए डिवाइसेस। अब जैसे यहाँ पे साइडों में क्या होते हैं, टर्मिनेटर जो डाटा को आगे जाने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, तो ये क्या करेगा, अपने डाटा को क्या करेगा,
इस वायर पे भेजेगा बस के ऊपर, बस से सभी डिवाइसेस पे जाएगा और उस मैसेज से पता चलेगा कि वो एक्चुअल में किसके लिए था। तो इस रिसीवर के लिए था, तो ये ही उसको रिसीव करेगा, बाकी सब डिवाइसेस उसको क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। ये डिवाइस वांट्स वही चीज है यहाँ पे। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल है एंड लेस केबलिंग है, केबलिंग कम लगेगी एज कंपेयर टू स्टार या मैश टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि अगर हमारे पास सेंट्रल जो बैकबोन है जिसको बस बोलते हैं, अगर वो फेल हो गई तो पूरा कम्युनिकेशन ही हमारा डाउन हो जाता है। और दूसरा फॉल्ट आइसोलेशन नहीं हम इजीली ढूंढ सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने यहाँ से डाटा भेजा था यहाँ पे और वो डाटा यहाँ नहीं पहुंचा, तो हमें नहीं पता कि वो वायर में कहाँ पे, यहाँ पे कट हुआ है या ये टैप खराब है या ये वायर खराब है या यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई है। तो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट रहती है इसमें। डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, सिग्नल रिफ्लेक्शन एट द टॉप कैन डिग्रेडेड द क्वालिटी, सिग्नल की रिफ्लेक्शन होती रहती है जिससे उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। अगर बैकबोन में फॉल्ट आ गया तो पूरे का पूरा ट्रांसमिशन ही स्टॉप हो जाएगा। एप्लीकेशंस क्या है, मदरबोर्ड्स में जो कंप्यूटर के बीच में मदरबोर्ड लगे होते हैं वो बस टोपोलॉजी के थ्रू आपस में कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रल रिंग। बस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल डिवाइस है वो क्या होगी, रिंग होगी। रिंग में ही आपस में डिवाइसेस होंगी कनेक्टेड। अगर हमारे पास डुअल रिंग भी हो सकती है जिसमें एक प्राइमरी रिंग होता है और एक सेकेंडरी रिंग होता है, कि अगर एक बाय चांस एक रिंग फ्लो फेल हो जाए तो कम्युनिकेशन आपस में होता रहता है किसके, दूसरे रिंग के थ्रू। और प्राइमरी रिंग अगर डाटा इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर रहा है तो सेकेंडरी रिंग डाटा को उससे रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगा। ये फ्लो ऑफ द मैसेज के डाटा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि सिक्योरिटी नहीं है, कि हर एक डिवाइस के पास डाटा जा रहा है, अगर इसने यहाँ डाटा भेजना है तो वो पहले यहाँ भेजेगा और फिर यहाँ भेजेगा। लेकिन एडवांटेज क्या है, वायरिंग की कम कॉस्ट आएगी यहाँ पे। इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू रिकॉन्फ़िगर है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी। बट डिसएडवांटेज क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक है जिसको हमने डुअल रिंग टोपोलॉजी से सोल्व कर दिया था, जिसमें हम दोनों डायरेक्शन में डाटा भेज सकते थे। ब्रेक इन अ सिंगल रिंग कैन ब्रेक द एंटायर नेटवर्क, के वही अगर सेंट्रल रिंग ही ब्रेक हो गया तो पूरा डाटा ब्रेक रुक जाएगा हमारा ट्रांसमिशन। एप्लीकेशंस कहाँ पे होती है, बिल्डिंग्स में या कुछ स्कूल कैंपसेस में। हाई स्पीड लैंड्स आर यूजिंग रिंग टोपोलॉजी, लेकिन इट इज लेस कॉमन है। ट्री टोपोलॉजी बस टाइप की टोपोलॉजी की तरह ही है, सिर्फ फर्क क्या है देखिए कि एक डिवाइस आपस में इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है कि एक सेंट्रल हब है, उससे दूसरी हब जुड़ी हुई है, वहां से डिवाइसेस जुड़ी हुई है। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट इज सिमिलर टू बस टोपोलॉजी एंड ए स्टार टोपोलॉजी। ये बस और स्टार दोनों का मिक्सचर है। ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट्स मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स टू ईच स्टार नेटवर्क बिलो इज द, कि एक ये स्टार नेटवर्क है, एक ये स्टार नेटवर्क है, एक ये स्टार नेटवर्क है, इनको हमने आपस में कनेक्टिविटी कर दी है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बस। तो इस तरह की टोपोलॉजी कहलाएगी हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड नाम से ही है जिसमें हम कई तरह की टोपोलॉजीज को मिक्स करते हैं, जैसे ट्री को भी मिक्स कर दिया, मैश को मिक्स कर दिया या रिंग को मिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रल बस है तो ये क्या बन गई, बस टोपोलॉजी। ये भी बस बन गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब सेंट्रल हब है तो ये स्टार टोपोलॉजी बन गई, ये रिंग टोपोलॉजी बन गई, ये स्टार। तो इसमें स्टार, इस पूरी टोपोलॉजी में क्या है, स्टार भी आ गया, रिंग भी आ गया, बस टोपोलॉजी भी आ गई, अगेन यहाँ पे क्या आ गया, स्टार आ गया, और ये विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बस कनेक्टिविटी है। तो अगेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी, सो इट इज नोन एज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब कौन सी टोपोलॉजी कहाँ पे यूज करनी है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि कितना मनी है हमने इन्वेस्ट करना है, कितनी लेंथ है हमारे, उसकी फ्यूचर में बढ़ाना है या घटाना है, केबल कौन सी हमें यूज करनी है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है। फुल मैश टोपोलॉजी इज theoretically the best since every device is connected to every other device। फुल मैश टेक्नोलॉजी बेटर है, ये बेस्ट कह सकते हैं, लेकिन वो क्या एक्सपेंसिव रहती है।
क्यों? क्योंकि हर एक डिवाइस के वो आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है बाकी सभी डिवाइसेस से। Next best would be the tree topology, which is basically a connection of the star. So this one is all about the today's lecture. Thank you.